नमस्कार साथियों, आपने मथुरा के बारे में सुना होगा कि मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है। लेकिन साथियों, एक सच्चाई ये भी है कि अगर आप मथुरा के संग्रहालय में जाते हो तो वहां पर आपको एक भी मूर्ति कृष्ण की नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि मथुरा का संग्रहालय गौतम बुद्ध की मूर्तियों से भरा पड़ा है। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको मथुरा के बारे में और भी कुछ रोचक जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। मथुरा के बारे में जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूं वह मैंने इस पुस्तक से ली है जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस पुस्तक का नाम है तिरुपति बालाजी एक बौद्ध तीर्थ था। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पुस्तक के जो मूल लेखक हैं उनका नाम जमना दास है और श्री राम ने इस पुस्तक का हिंदी में रूपांतरण किया है। तो चलिए देखते हैं इस पुस्तक में मथुरा के बारे में क्या क्या लिखा है। पुस्तक में लिखा है, इस तथ्य को सभी विद्वान स्वीकार करते हैं कि मथुरा प्राचीन बौद्ध केंद्र है, जहां बौद्ध धर्म 9वीं शताब्दी तक फूलता फलता रहा। इसकी प्रसिद्धि इतनी थी कि प्राचीन बुद्ध मूर्तियों का नाम इसी स्थान से ही जोड़ा जाता रहा है। मैं आपको बता दूं कि मथुरा 9वीं 10वीं शताब्दी तक बौद्ध कलाकृति का प्रमुख केंद्र रहा है। आगे पुस्तक में लिखा है, बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य महाकात्यायन ने मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार अति सक्रियता से किया था। जब बुद्ध मथुरा गए तो उन्होंने पाया कि वहां की स्त्रियों में बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। मिलिंद पर्शन नामक ग्रंथ में इसे अति प्रसिद्ध स्थान कहा गया है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के गुरु उपगुप्त, जिन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, वे एक मथुरा के इत्र के व्यापारी के पुत्र थे। यह सभी विद्वानों द्वारा एक स्वीकार्य तथ्य है कि उपगुप्त का जन्म मथुरा में हुआ था। उपगुप्त ने मथुरा में एक बहुत विशाल विहार बनवाया था जो ईसा की 7वीं सदी तक अस्तित्व में था। उनके नेतृत्व में अनेक लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उपगुप्त के नेतृत्व में 18,000 बौद्ध भिक्षुओं ने अरहत पद प्राप्त किया था। यहां एक बहुत ही बेहतर जानकारी हमारे सामने आई है कि सम्राट अशोक के गुरु उपगुप्त मथुरा के थे। आगे लिखा है, सुप्रसिद्ध गणिका वासवदत्ता, जिसने अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, मथुरा की रहने वाली थी। चीनी यात्री फाहियान ने मथुरा को मयूर नगर कहकर संबोधित किया है। फाहियान के समय में बौद्ध धर्म मथुरा में फलता फूलता रहा। ह्वेनसोंग भी मथुरा आया था तथा उसने मथुरा नगर को लगभग 10 मील के घेरे में पाया। उस समय उन्होंने पाया कि वहां 5 देव मंदिर, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 3 स्तूप, 20 बौद्ध विहार थे जहां 2000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो यहां से पता चलता है कि ह्वेनसोंग के समय में भी मथुरा एक बौद्ध नगरी थी। आगे लिखा है, बुद्ध धर्म के पतन के उपरांत ब्राह्मणों ने बौद्ध केंद्रों पर मंदिर खड़े किए तथा अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने में लगे रहे। बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र का जहां स्तूप बना था, वहां पर भूतेश्वर महादेव का मंदिर बना दिया गया। यश विहार, जो प्रसिद्ध बौद्ध विहार था, उस स्थान पर ब्राह्मणों द्वारा केशव देव
मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मंदिर का ध्वंस सन 1017 में महमूद गजनवी ने किया था। तो देखिए किस प्रकार से ब्राह्मणों ने बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारीपुत के स्तूप की जगह भूतेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण कर दिया, यानी कि सारीपुत भूतेश्वर महादेव बन गए। तो मथुरा के संदर्भ में इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा था वह हमने आपको पढ़कर सुना दिया है। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।